करना है इसमें, क्या दिया हुआ है? ए आपका नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, ए नॉन जीरो है, वो क्लियर है, यानी जीरो नहीं है। अब देखिए आप क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है। ए का प्रोजेक्शन दिया हुआ है किस पर? बी नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ध्यान से देखोगे तो क्लियर होगा। ए का प्रोजेक्शन इस पर दिया हुआ है और इस पर दिया हुआ है और के पर दिया हुआ है, और तीनों प्रोजेक्शन इक्वल है वैसा दिया हुआ है। और फिर यूनिट वेक्टर निकालना है कौन सी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर तब आएगा जब वो वेक्टर होगा, और यहाँ वो वेक्टर नहीं दिया हुआ है। क्लियर कर लो यार, अगर मैं तुम्हें कोई वेक्टर ही नहीं दूं और बोलूं कि वो वेक्टर निकाल लो उसके डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट कैसे निकालते हो? उस वेक्टर में उसके मॉड का डिवाइड करते हो, बट वेक्टर ही नहीं दिया हुआ है। तो क्योंकि मुझे ए फाइंड करना है तो, और ए नहीं दिया हुआ है, तो मैं ए का नाम कुछ रख लेता हूँ, A1I A2J और A3K। ये मैंने इसका नाम एज्यूम कर लिया ए का। अब ये बताओ इसमें अननोन क्या है? तीन अननोन है इधर पे, कौन कौन से? ठीक है, अब इनका प्रोजेक्शन का जैसे तुमने फॉर्मूला अभी बोला था वैसे क्रिएट करो। इसका प्रोजेक्शन इस पर कैसे निकालोगे? दोनों का डॉट आएगा और नीचे वो वाले का मॉड आएगा। वेरी गुड। तो अब करो इनका प्रोडक्ट करो, तो ये आएगा 2A1, फिर बोलो -A2 प्लस 2A3, और अपॉन में उसका मॉड कितना आ रहा है? 3 आ रहा है शायद उसका मॉड, 4 4 एंड 1 3 आ रहा है। देन इसका प्रोजेक्शन अगले वाले पे निकालो, I प्लस 2J माइनस के, कितना मिल रहा है उससे? A1 प्लस 2A2 और माइनस A1 प्लस 2A2 माइनस 2A3, और अपॉन में बताओ कितना आएगा? 1 4 और 4 3 आ रहा है। अब राइट साइड जाओ, यानी इस पे आ जाओ, इस पे थोड़ा केयरफुली निकालना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मीनिंग है 0I 0J 1 के। अब करो प्रोडक्ट इससे, A3 आएगा ओनली, और इसका मॉड बता दो यार, बस हो गया। तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया। तो ये यार क्लियर कर लो एक बार, अननोन कितने हैं और इक्वेशन कितनी है, सॉल्व कर लो। A1 A2 A3 आ जाएगा, A1 A2 A3 आ जाएगा। जैसे मैं इसको एक बार लेता हूँ और इसको एक बार कर लेता हूँ, अगर मान लो देख लो कर लो इसको, तो जैसे मान लो इसको एक बार मैं लेता हूँ तो ये 3A3 आएगा। पहला इक्वेशन है A1 प्लस 2A2 बराबर कितना मिलेगा इससे? 3 और प्लस 2 5A3। एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अगला इक्वेशन फाइंड कर लो, ये दोनों को कंसीडर करो, 3 3 कट जाएगा आपका, 3 3 कैंसिल होता दिख रहा क्या तुम्हें? 3 3 कैंसिल हो गया। A1 के पास A1 को ले आओ, A1 बच गया, A2 के A2 के पास ले जाओ, 3A3 आ गया, और 2A3 इस माइनस को इधर ले आओ, 4A3 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई, एक मिनट, 3A2, सॉरी 3A2, क्लियर। और ये दो इक्वेशन के बाद तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे? इन तीनों, इन दोनों को कर लो, इनको इसको इसको कंपेयर कर लो, 3A3 में 2A3 सब्ट्रैक्ट होगा, 2A1 माइनस A2 बराबर 3A3 में 2A3, तो A3 बच जाएगा। अब ये एक बार सही से देख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा पर्पज क्या फाइंड करना है इससे? A1 A2 A3, बताओ अभी कैसे फाइंड करोगे? किसी भी दो को कर लो सॉल्व, इसको जो भी सिंपल होते हो, कौन से वाले सिंपल दिख रहे हैं, इन दोनों को कर दो सॉल्व। A3 की वैल्यू यहाँ रख दो, A3 की वैल्यू यहाँ रख दो, A1 प्लस 2A2, और A3 की वैल्यू रख दो, यहाँ रखनी है ये वाली वैल्यू, और 5 का मल्टीप्लाई भी करना है। 10A1 माइनस 5A2, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये इधर ले आओ और ये इधर ले जाओ, कितना बन जाएगा? 7A2 आया और 9A1 आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम बताओ कौन सी है? यहाँ A1 A2 A3 की कोई वैल्यू नहीं आएंगी, यहाँ एक वो रेशियो वाला रिलेशन आएगा। हाँ वो रख के देख सकते हैं, एक मिनट ध्यान से सुनना। A1 अपॉन 7 आ रहा है, A2 अपॉन 9 रेशियो आ रहा है यहाँ पे। तो इनके बराबर क्या माना करते थे तुम? मान लो कुछ नंबर मान लो कोई, के मान लो इसके सामने, लेट से इनकी वैल्यू के है। तो जब आप के मानोगे तो A1 तुम्हें कितना दिख रहा है? 7K। A2 कितना दिख रहा है? 9K। और A3 आपको बताना है। इन दोनों को यहाँ रख के, इन दोनों को यहाँ रख के
A3 आपको बताना है। 5 के आ रहा है शायद, देख लो यहाँ 14 के माइनस 9 के। ऐसा कभी किया है नहीं किया ये के जो रेशियो वाला जो है, नहीं किया ऐसा, रेशियो को के नहीं माना है कभी। कभी ना कभी आया होगा, ये आता रहता है। ये बराबर है तो इसको के एज्यूम कर लो, इसके बराबर करके 7 के आ गया, इसके बराबर 9 के आ गया, और इन दोनों को यहाँ रख लो तो A3 आ जाएगा। A3 कितना आ रहा है, 5 के आ जाएगा। अब A1 A2 A3 आ गया तो ए वेक्टर बता दो। बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट हो रहा हो तुरंत बोल देना, मैं समझा दूंगा। A1 A2 A3 आपके सामने है, इनकी हेल्प से ए वेक्टर बता दो। तो ए वेक्टर आपका बन गया। के की अभी आपको टेंशन हो सकती है, 7 के 9 के और 5 के, और के आपका तीनों जगह से, तीनों जगह आएगा ना के, जब यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा, तो के कॉमन कर लो। के आ गया कॉमन। एक मिनट, मैंने यहाँ के को वेक्टर नहीं लिखना, के कांस्टेंट वाला के है, कांस्टेंट। और अंदर देख लो क्या क्या बचेगा, 7 9 और 5। देखो ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ रख दी इधर तीनों जगह, 7 9 और 5 आ गया, 7 9 और 5। अब इसका मॉड बता दो क्या होगा, ध्यान से सुनना, नहीं गलती हो सकती है तुमसे। ए आएगा और मॉड ए आएगा। ए तो यही आ जाएगा जो सामने दिया हुआ है, ए यही आ गया जो सामने दिया हुआ है। मॉड ए बताओ कैसे आएगा। जब आप मॉड लगाओगे ना तो ये 49 के स्क्वायर आएगा, भूल मत जाना के को, 49 के स्क्वायर, ठीक है। ऑल दो ये है कि के बाहर जाके के की कोई इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं यहाँ पे। और अगला आया 81 के स्क्वायर, और अगला आया 25 के स्क्वायर। के कॉमन आएगा और खत्म हो जाएगा, और ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा आपको, 7 I 9 J 5 के। और बस यार ये बता दो कितना आ रहा है, 130 155 है क्या यहाँ कहीं पे, तो ये आ जाएगा √155। है कोई आंसर, तो सी ऑप्शन आ जाएगा।